Good morning, dear student. Myself Vishal Singh. Once again, all of you welcome in online classes. And today's I will teach you class 9th subject physics, work and energy. Work and energy. Now let us see the introduction. So far, we have described the motion of an object when the force acting on it is constant. जैसा कि हम लोग जानते हैं the motion of an object when the force acting on it is constant. अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्टिंग फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, तो वो मोशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा. दिस हैज़ बीन डन बाय अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ये कैसे पता चलता है, न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से. बट इट इज़ मोस्ट फिजिकल फिनोमिनन. द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट आर नॉट कांस्टेंट एंड इट इन फैक्ट डिपेंड ऑन देयर पोजिशंस. और क्या होता है, बट इट इज़ मोस्ट फिजिकल फिनोमिनन. यह फिजिकल फिनोमिनन क्या है, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर नॉट कांस्टेंट. किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो कांस्टेंट नहीं है. एंड इन फैक्ट, और वास्तव में, डिपेंड ऑन देयर पोजीशन. अब उनकी पोजीशन पर डिपेंड करते हैं. सच फोर्सेस इंक्लूडिंग ग्रेविटेशनल फोर्स आर द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट अटैच टू द स्प्रिंग. टू डील विथ सच सिचुएशन वी शैल डेवलप द जनरल मेथड बाय इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ वर्क. इन सबको समझने के लिए हम क्या करेंगे, वर्क के कंसेप्ट को समझेंगे. डन बाय द फोर्स एज द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट. डन बाय द फोर्स, बाय ए फोर्स ऑन विच इट एक्ट मूव्स फॉर वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ये फोर्स अप्लाई करने की, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या करता है, मूव करता है. इसी के बारे में हम रीड करेंगे. द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क इज क्लोजली रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी. वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो एनर्जी के कॉन्सेप्ट क्लोजली रिलेटेड है. इन फैक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क प्रोवाइड ए लिंक बिटवीन फोर्स एंड एनर्जी. जिससे हम कह सकते हैं कि वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो फोर्स और एनर्जी को के बीच में एक लिंक प्रोवाइड कराता है. ऑल्दो दिस अप्रोच गिव द सम रिजल्ट एज आर गिवन बाय न्यूटन्स लॉ, द जनरल आइडियाज ऑफ वर्क एनर्जी can be applied to a wide range of phenomena in different fields of physics. Apart from this, the work energy approach can provide a simpler analysis than the direct applied F equal ma. However, it is to be noted that the work energy approaches in the base of Newton law and as the such does not involve any new principle further from the particle point of view. It is important to know not only the work done on an object but also the rate at which it is being done. This involves the concept of power. We shall be discuss this concept in this chapter in greater details. जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशंस के लिए फोर्स की आवश्यकता होती है. अगर ऑब्जेक्ट पर कांस्टेंट फोर्स होता है तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, कांस्टेंट रेट से मोशन करता रहता है. लेकिन कभी कभी ये फोर्स जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, कुछ टाइम के लिए होता है या फिर कुछ कम होता है, कुछ ज़्यादा होता है. ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकते हैं एंड एक्सेट्रा डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्स होते हैं. तो अगर ये फोर्स अप्लाई होता है डिफरेंट टाइप के, तो ऑब्जेक्ट में जो मोशंस होता है वो परमानेंट मोशन ना होकर के कुछ मोशंस होने के बाद वो रुक जाता है. तो इससे हम वर्क और एनर्जी के बारे में रीड करेंगे. आइए लेट अस नाउ सी द वर्क. व्हाट इज द वर्क? The intuitive meaning of work is quite different from the scientific definition of work. वर्क का जो डिफिनेशन होता है, जनरल मीनिंग होता है, वो साइंस की कंडीशन में जो मीनिंग होता है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है. इन एवरीडे एक्टिविटी ऑफ देम वर्क इज यूज इक्वली टू मेंटल वर्क एंड फिजिकल वर्क. जैसा कि हम प्रतिदिन कार्य करते हैं तो उसमें वर्क होता है, कुछ मेंटल वर्क होता है, कुछ फिजिकल वर्क होता है. एज इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल. यू मे रीड ए बुक और एक्सर्ट योर सेल्फ मेंटली इन थिंकिंग अबाउट द सिंपल और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम. आप कोई बुक रीड करते हैं, उसमें वो कुछ सिंपल प्रॉब्लम होते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम होते हैं, उसको सॉल्व करते हैं. यू माइट बी होल्डिंग अ वेट विदाउट मूविंग. आप किसी वेट को लेकर खड़े रहते हैं, मूव नहीं करते. यू मे बी कैरिंग ए लोड एंड मूविंग हॉरिजॉन्टल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन ए फ्रिक्शनलेस रोड. आप किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के अपने सर पर हॉरिजॉन्टल
क्या करते हैं, मोशन करते हैं. You may be try hard to move a huge rock which does not move despite your best effort. Through you may get completely exhausted in the process. आप किसी बड़े चट्टान को धक्का देते हैं लेकिन वो बिल्कुल खिसकता नहीं है, तो आप उससे क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, मतलब टोटल एनर्जी लॉस होती है. इन ऑल दीज केसेस अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक डिफिनेशन यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क. लेकिन इन सब कंडीशन में साइंटिफिक डिफिनेशन जब देखेंगे आप कोई भी वर्क नहीं कर रहे हैं. साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क के जो साइंटिफिक कंसेप्शन है उसको देखते हैं. इन फिजिकल द टर्म वर्क इज यूज टू ए स्पेशल टेक्निकल सेंस and has a much more precise definition which follow from the following example. आइए देखते हैं. इन फिजिक्स में क्या होता है, देन टर्म वर्क इज यूज इन ए स्पेशल टेक्निकल सेंस. वर्क का जो यूज होता है वो स्पेशल टेक्निकल सेंस के लिए होता है. एंड यू हैज़ ए मच मोर प्रीसियस डिफिनेशंस, और इसके पास एक महत्वपूर्ण डिफिनेशन होता है विच फॉलो फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल, जो नीचे दिए हुए एग्जाम्पल से फॉलो होता है. क्या है एग्जाम्पल्स, आइए देखते हैं. व्हेन अ बॉक्स इज पुश्ड ऑन ए फ्लोर बाय अप्लाइंग ए फोर्स एंड इट मूव थ्रू सम डिस्टेंस, वर्क इज सेड टू बी डन. आप किसी बॉक्स को पुश करते हैं और उसमें थोड़ा सा किसी फोर्स से और उसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम कह सकते हैं कि वर्क हुआ. इन दिस केस द अप्लाइड फोर्स डिस्प्लेस द बॉक्स. इस केस में जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो बॉक्स को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, मतलब उसमें मोशन होता है. व्हेन वी पुल अ ट्रॉली बाय अप्लाइंग ए फोर्स इट मूव थ्रू सम डिस्टेंस, वर्क इज अगेन सेड टू बी डन. अगर हम किसी ट्रॉली को कोई फोर्स लगा करके क्या करते हैं, पुश करते हैं, वो उसमें मोशंस होता है, हम इस कंडीशन में कहेंगे कि वर्क हुआ. When we lift a box through a height, we have to apply force. In this case, the applied force does work in lifting the box. अगर किसी बॉक्स को आप उठाते हैं और उस पर फोर्स लगाते हैं, उसी डायरेक्शन में वो उसका मोशंस होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो वर्क हुआ. फ्रॉम द ऑल एग्जाम्पल गिव्स एबव इट फॉलो दैट वर्क इज डन इफ. ऊपर जो एग्जाम्पल दिए उससे हम ये कह सकते हैं वर्क डन कब होगा, जब पहला क्या है, a force is applied on a object and the object is displaced from its original position. No work is said to be done if any of two condition is not satisfied. हम ये कहेंगे जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स अप्लाई होने के बाद वर्क उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्क हुआ. अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होता है, मतलब फोर्स नहीं अप्लाई किया गया, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ, तो भी वर्क नहीं होगा. फोर्स अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो भी वर्क नहीं होगा. नेक्स्ट देखते हैं वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स. किसी कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स. द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन डिफरेंट रिलेशन विथ ईच अदर. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट में बी. देखो क्या है, द डायरेक्शन ऑफ the displacement and the direction of the force has the different relation with each other. डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशंस होता है. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में भी वो कैसे हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा डिस्प्लेसमेंट उसी में हो सकता है. अपोजिट हो सकते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट हो. परपेंडिकुलर टू ईच अदर फर्दर, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकते हैं. देयर में नॉट बी अ डिस्प्लेसमेंट एट ऑल. और चौथा कंडीशन क्या होगा कि उसमें डिस्प्लेसमेंट भी ना हो. लेट अस फाइंड द वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट इन ऑफ दीज केसेस. तो इस केसेस में हमको जो वर्क डन होगा उसके बारे में हम रीड करते हैं. फोर्स इज एक्टिंग ऑन इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. जब फोर्स अप्लाई किया जाता है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होता है. कंसीडर ए ब्लॉक प्लेस्ड एट ए पॉइंट पी एंड एक्टेड अपॉन बाय द कांस्टेंट फोर्स एफ एज शोन इन फिगर 5.1. ये देखिए आपका फिगर है 5.1. The block is displaced through a distance s to a new position q. मान रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट P पर है, इस पर फोर्स अप्लाई किया गया
अब वो कहाँ पर पहुँच गया, क्यू पर। पी से कहाँ पर पहुँच गया, क्यू पर, जब फोर्स अप्लाई करने, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। द वर्क डन W ऑफ द फोर्स F इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, i.e. F इक्वल Fs, W इक्वल Fs। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं और ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मोशन करता है या फिर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो आप क्या कह सकते हैं, जो वर्क हुआ है W इक्वल F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड, फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। दूसरा कंडीशन ये है कि जिस आप ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट होता है। द फोर्स F इज एक्टिंग अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट S ऑफ ए बॉडी, द मोशन एज शोन इन फिगर 5.1b। 5.1b मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, P से Q हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में आपका W जो होगा, द बॉडी ऑफ मोशन एज शोन इन 5.p, द वर्क डन इज निगेटिव। इस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा, निगेटिव, W इक्वल माइनस Fs। दिस हैपन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन वन डायरेक्शन वाइल द फोर्स इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये कब होता है, जब ऑब्जेक्ट आपका एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है और फोर्स दूसरे डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। द फोर्स इज रिटार्डिंग द मोशन, फोर्स क्या करता है, मोशन को कम कर देता है। द टिपिकल एग्जाम्पल इन is the work done by the friction force which is usually act on the direction opposite to the direction of displacement is negative। तो इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, निगेटिव। फर्दर इफ द ऑब्जेक्ट इज थ्रो अप इट्स डिस्प्लेसमेंट is in the upward direction whereas the force acting on it due to the earth's gravity is in the downward direction, the force doing by gravity on the object through upward is negative। जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हैं, अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड की तरफ लगता है, जो फोर्स होगा वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा, तो इस टाइम जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। थर्ड कंडीशन देखते हैं, फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, इन दिस केसेस द फोर्स F अप्लाइड इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट एज शोन इन फिगर 5.1c। इसमें जो आपका दिया ये आपका डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स ऊपर की तरफ है। ऑब्वियसली देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वर्क डन इन दिस केस इज जीरो। तो इस कंडीशंस आप जानते हैं कि जो वर्क डन है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और जो आपका फोर्स है वो तो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा जीरो, W इक्वल F इंटू जीरो, दैट इज जीरो। नेक्स्ट, फोर्स इज काजिंग नो डिस्प्लेसमेंट, इन दिस केस S इक्वल जीरो, हैज सच F W इक्वल Fs, दैट इज जीरो। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं और उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो उस कंडीशन में भी वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। दिस हैपन when you may be holding a heavy weight, in these cases there is simply a force but no displacement। जब आप किसी भारी सामान को, हैवी वेट को लेकर खड़े हैं, कोई मोशंस नहीं हो रहा है। फर्दर नो वर्क इज डन when you may be pushing a rock and is unable to move it। और वैसे ही किसी बड़े चट्टान को आप धक्का दे रहे हैं, किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं, उसमें कोई मोशंस नहीं हो रहा है, तो भी उस कंडीशन में क्या होगा, वर्क नहीं होगा। दस भी concluded that, इससे हमको पता चलता है वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव व्हेन द फोर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। वर्क डन बाय ए फोर्स इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव वर्क। वर्क डन बाय ए फोर्स इज जीरो if there is no displacement in the direction of force, i.e. force is perpendicular to the displacement। अब तीसरा कंडीशन ये होगा, किसी ऑब्जेक्ट पर अगर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है या फिर डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है तो भी वर्क डन जीरो होगा। नेक्स्ट, वर्क डन बाय ए फोर्स इज जीरो, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट एट ऑल। या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पर चाहे आप जितना फोर्स लगा दें उस पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो भी वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। फ्रॉम द एबव डिस्कशन इट इज़ फॉलोज दैट, एबव डिस्कशन से पता चलता है द वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स F एंड द डिस्प्लेसमेंट S ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, i.e.
इससे पता चलता है कि जो आपका फोर्स होता है वो क्या होता है, वर्क डन होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। W इक्वल F इंटू एस, दैट इज F। थैंक यू वेरी मच एंड टुमारो आई विल explain you about the unit of work. Thank you very much.